जब 2004 में 80 QQB को इंट्रोड्यूस किया गया था तब फाइनेंस मिनिस्टर सेड कि एक ऑथर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिविटी लाने का। बट इंडिया में ऐसे हार्डली 5 ऑथर्स हैं जो फुल टाइम राइटिंग करके अपना गुजारा चला सकते हैं। तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितने इंडियन ऑथर्स के नाम पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंडिया में ऑथर्स को इतना कम पे क्यों किया जाता है, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। बट इसी इनकम पे टैक्स रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। डिडक्शन बहुत ही सिंपल सी है कि अगर किसी ऑथर को रॉयल्टी फीस या फिर कॉपीराइट फीस मिलती है तो वो उस अमाउंट का डिडक्शन दे सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख रुपीस। जो लोग स्कूल बुक्स या फिर गाइड्स या मैगजीन्स लिखते हैं उन लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है जो लिटरेचर, साइंटिफिक या फिर आर्टिस्टिक नेचर की बुक्स लिखते हैं, बिकॉज वो एरिया है जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहता है। अब ये 3 लाख रुपीस क्या है, ये अपने आप हवा में उड़ के अमाउंट आ गया या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो भाई इसके पीछे बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है। इंडिया में ऑन एन एवरेज एक ऑथर को रॉयल्टी मिलती है अराउंड 5% टू 7.5% ऑन द MRP ऑफ द बुक। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी को 12.5% तक मिल जाए। एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अगर आपकी बुक की 20,000 कॉपीज तक बिक जाती हैं तो आपको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल ऑथर माना जाता है। एंड एक बुक की MRP रेंज करती है फ्रॉम 100 टू 300 रुपीज। अब अगर हम हर फैक्टर की एक एवरेज ले लें तो बना 20,000 कॉपीज सोल्ड एट ₹200 पर कॉपी एंड रॉयल्टी बनी 7.5% ऑफ MRP। सो टोटल हो गया 3 लाख रुपीज। और ये 3 लाख रुपीज तब बनता है जब हम ये मानते हैं कि 20,000 कॉपीज बिक जाएं और 20,000 कॉपीज एक अपर एंड पे है। इसी वजह से 80 QQB में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन 3 लाख रुपीज दिया गया है। तो मान लो मैंने एक बुक लिखी एंड उसकी रॉयल्टी मैंने लमसम चार्ज करी कि परसेंटेज का झंझट नहीं चाहिए भाई, मुझे लमसम अमाउंट दो और बात खत्म करो, और मुझे मिले 5 लाख रुपए, तो इन दिस केस मेरी मैक्सिमम डिडक्शन होगी 3 लाख रुपीज की। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जहाँ पे एक राइटर लमसम अमाउंट चार्ज करता है। यूजुअली सब लोग परसेंटेज बेसिस पे ही रॉयल्टी चार्ज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब इस डिडक्शन का बेनिफिट लिमिटेड रहे टू द राइटर्स हु नीड इट द मोस्ट, इसलिए रॉयल्टी परसेंटेज की लिमिट लगाई गई है 15%। यानी अगर आप परसेंटेज बेसिस पे रॉयल्टी चार्ज करते हो तो मैक्सिमम 15% तक की रॉयल्टी को कंसिडर किया जाएगा फॉर एग्जाम्पशन। एंड ये 15% कोई कम नहीं है। इंडिया में हैंडफुल ऑफ राइटर्स हैं जो रॉयल्टी 12.5% से ऊपर चार्ज करते हैं। तो अगर आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज करते हो तो मैक्सिमम डिडक्शन की एलिजिबिलिटी है 15%। एंड उसके बाद ये चेक किया जाता है कि क्या वो 3 लाख से ऊपर तो नहीं बन रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक लिखी है एंड मैं रॉयल्टी एज अ परसेंटेज चार्ज करता हूँ। मैंने 18% रॉयल्टी चार्ज करी एंड मेरा अमाउंट बना 3,80,000। बट डिडक्शन के लिए मेरी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है 15%, तो उस हिसाब से मेरा अमाउंट बना 3,16,667। बट मुझे इस अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी बिकॉज अमाउंट वाइज जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल सकती है वो है 3 लाख रुपीज की। इसीलिए 80 QQB में मुझे डिडक्शन मिलेगी 3 लाख की। अब ऐसी कुछ बुक्स होती हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं बट अक्रॉस द ग्लोब बिकती हैं। एंड ऐसे केसेस में जो रॉयल्टी आपको बाहर से मिल रही है उसकी डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप उस पैसे को कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया लेके आते हो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो अब चाहे इंडिया के बाहर से भी रॉयल्टी इनकम आ जाए उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी। ये था पूरा कॉन्सेप्ट 80 QQB का विद लॉजिक बिहाइंड एवरी पॉइंट। एंड फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियोस कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।